पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है, इतना बड़ा मामला और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेशर की वजह से ये सब कुछ बैक आउट हो रहा है। 200 यूनिट तक फ्री बिजली मरियम नवाज साहिबा कह रही थी, 300 यूनिट तक अलीम खान ने कह दिया था। वो किधर है 200 और 300 यूनिट? कहीं नजर नहीं आ रहे। ये जो रिलीफ मिल रहे हैं किसी डील के नतीजे में मिल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि 14 जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन होना चाहिए और वो जो फैसला करेगा हम उसको कबूल करेंगे। हम्माद अजहर को 51 मुकदमात में एकदम से कैसे जमानत मिल गई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक इतना तेजी से इंसाफ मिलना कैसे शुरू हुआ। आज के ही व्लॉग में बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ ने फिर एक बड़ा खड़ाक कर दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, इसके मुआशी इदारों पर क्या असरात आएंगे और पाकिस्तान का क्या इमेज आएगा। और लास्ट पे हम शामिल करेंगे कि कामरान खान ने एक ऐसी ट्वीट की है जिसने हुकूमती ऐवानों में आग लगा दी है। आप मैथ्स पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है, ये हमारा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की हमें भरपूर ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आते हैं जी खबरों की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। ये वक्ती है या फिर ईद के बाद जब केस शुरू होगा परमानेंटली ये केस ही सिरे से उड़ जाएगा। मैं पिछले व्लॉग्स में ये प्रेडिक्शन कर चुका था कि अब इमरान खान की पार्टी ने, इमरान खान ने जेल में बैठे जितना प्रेशर डिवेल्प कर दिया है, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। 4 केसेस हैं जिनमें इमरान खान को बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। नंबर 1 तोशाखाना केस उड़ जाएगा। नंबर 2 साइफर केस की आज समाअत भी है और रिलीफ मिलेगा, उड़ जाएगा। नंबर 3 इद्दत का केस उड़ जाएगा। नंबर 4 अल कादर ट्रस्ट केस। अच्छा, इसमें असल में बहुत बड़ी गलती हुई है केस करने वालों से, इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है प्रोसिक्यूशन से कि इन्होंने धड़ाधड़ सजाएं तो दिलवा दी, धड़ाधड़ अनाउंसमेंट्स तो आ गई, 31 साल की सजा, लेकिन कीप दिस इन माइंड उन्होंने सर पैर बांधे नहीं केस के। ये जो सर पैर ना बांधना है ना, इसकी वजह से हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। कीप दिस इन माइंड, इमरान खान बहुत जल्दी सुरखरू हो जाएंगे और अदालती निज़ाम जिस तरह से इस वक्त शेकी हुआ है, ये तारीख में पहले कभी नहीं था। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब आपने किसी को बर्बाद करना हो ना, उसका कैरेक्टर मस्त कर दें। मतलब हमारे इदारों ने जिस तरह से कैरी करना चाहिए था चीज़ों को, उस तरह से नहीं किया। एक दावा होता है ना, बड़े का दावा होता है, वो झड़क देगा तो डर जाएगा, नहीं 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 ठीक है बड़े ने कह दिया, और थप्पड़ का ऐसे ऐसे दिखा देगा तो वो छोटा पीछे हट जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद तय होता है कि एक इंक्वायरी कमीशन बने, तय होता है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में बने। लेकिन जब तसद्दुक मलिक वो मिनट्स मांगते हैं जिनके दौरान ये फैसला हुआ कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जिन्होंने ख़त लिखा था, उन्होंने ये कहा है कि एक इस तरह का कमीशन बनाया जाए और पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और फिर उसके बाद ये कमीशन बना दिया जाए और वो तमाम अग्री हैं, तो वो मिनट्स दे नहीं सके। वो मिनट्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से तसद्दुक हुसैन जिलानी ने हुकूमत को ख़त लिखा कि आपके एतमाद का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये केस नहीं सुन सकता। अच्छा, अब जब वो इंक्वायरी से प्रेसिडेंसी से हट गए, उसके बाद सूरत हाल कुछ यूं होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेना पड़ता है। अब 7 रुकनी बेंच बन चुका, ये 7 रुकनी बेंच भी क्या ये 7 रुकनी बेंच जो फैसला करेगा, वैसे तो मैं आपको पहले से प्रेडिक्शन कर दूं, आप पिछले व्लॉग्स में उठा के देख लें, जो प्रेडिक्शंस मैंने की थी मिनवान वो सही साबित हो रही हैं। अभी मैं प्रेडिक्शन आपको कर रहा हूं कि ये बेंच तब्दील होता रहेगा और ये बेंच काबिल एतमाद इन द सेंस नहीं रहेगा। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे इसको कबूल कर रही है, बट फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि फुल कोर्ट 14 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 14 जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन होना चाहिए और वो जो फैसला करेगा
हम उसको कबूल करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अदलिया को अपनी साख बहाल करनी है। अगर इस वक्त साख बहाल नहीं होती तो बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कुछ बेचारे हमारे दोस्त सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं हम्माद अजहर को 51 मुकदमात में एकदम से कैसे जमानत मिल गई। अच्छा देखिए, अगर 51 मुकदमात मतलब एक बंदा एक ही वक्त में लाहौर में क्राइम कर रहा है और वो उसी वक्त में रावलपिंडी में कर रहा है, वो उसी वक्त में इस्लामाबाद में कर रहा है, वो उसी वक्त में कराची पहुंच गया, वो उसी वक्त में लाहौर की 3 जगहों पर पहुंच गया। 51 मुकदमात बने भी तो ऐसे थे ना। अगर एक गलती हुई है और अगर अदालत उसे सुधार रही है तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए। 11 महीने बाद एक शख्स बेचारा हाइबरनेट होने के बाद सामने आता है और वो अदालत से, पेशावर हाई कोर्ट से ये दरखास्त करता है कि मुझे जमानत दी जाए और मैं अपने केसेस का सामना करना चाहता हूं। तो अप्रिशिएट कीजिए, अगर सिस्टम सीधा होने जा रहा है तो प्लीज उसमें रोड़े ना अटकाइए। अच्छा, अभी इस सारे तनाजुर में ना कामरान खान की जो ट्वीट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी तकरीबन 1 घंटा लगा, 2 से 3 बजे के दरमियान ऐसा लगा वतन अजीज की आला अदलिया पूरी ताकत से जाग चुकी है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने अंदरूने सुप्रीम कोर्ट और वकला की भारी अक्सरियत के पुरजोर इसरार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के संगीन इल्जामात पर मबनी खत का आज खुद नोटिस लेने का ऐलान कर दिया और लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आती है कि बेंच ने इमरान खान की तोशा खाना भी गलत लिखा हुआ है, तोशा खाना केस में नैब अदालत की सजा मुअत्तल कर दी है। चंद ही लम्हों में जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम माजरत नामा सामने आ गया, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस शिकायत कमीशन की सदारत संभालने से इनकार कर दिया। इसके बाद से बजा तौर पर हुकूमती तर्जुमानों पर खामोशी छाई हुई है। कामरान खान साहब का ये ट्वीट जो है ना, उसने तो कमाल कर दिया। अच्छा, कामरान खान साहब बड़े ज़बरदस्त अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो मौके की तलाश में रहते हैं। वो जो भी अपॉर्चुनिस्ट वो मौके की तलाश में रहते हैं, किस वक्त हुकूमत को लताड़ना है, किस वक्त अपोजिशन को लताड़ना है। एक ट्वीट उनकी आग लगा देती है। तो सो जी कामरान खान की ये ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर रिलीफ मिलना शुरू हुआ है ना तो अच्छी बात है। मेरा पर्सनल ख्याल है कि ऑपोजिशन, पॉजिटिव ऑपोजिशन, अगर डील चल रही है ना, जो कि चल रही है, ये मैं अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ, ये जो रिलीफ मिल रहे हैं किसी डील के नतीजे में मिल रहे हैं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि आप जाके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हाँ, ऑपोजिशन लीडर भी अभी तक कौमी असम्बली में नहीं है। देखते हैं कि कौमी असम्बली का ऑपोजिशन लीडर आज मेरा ख्याल है मामला तय हो जाएगा, ये भी आपको खबर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ चीफ जस्टिस का इम्तिहान जो है वो शुरू है। लेट्स सी के वो इस इम्तिहान में कितने कामयाब होते हैं। 300 वकला का जो खत है उसने बड़ा प्रेशर बिल्ट इन किया और अब जो तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जब बैकआउट कर दिया, ये भी एक बड़ा प्रेशर है। इतना बड़ा प्रेशर, एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है, इतना बड़ा मामला और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेशर की वजह से ये सब कुछ बैकआउट हो रहा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानती है प्रेशर किस तरह बिल्ट करना है। सो जी लास्ट खबर, अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की कल 1 घंटे की मुलाकात हुई है। ये भी वो रिलीफ का तनाजुर है। आप देखते हैं कि ये मुलाकातों का सिलसिला कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कब इमरान खान साहब बाहर आते हैं। और इसमें यह भी खबर शामिल करना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने महंगाई पे काबू पाना है, हमने आटा सस्ता करना है, हमने मतलब क्लेम करती रही है बिजली सस्ती करनी है, लेकिन बिजली 2 रुपए कुछ पैसे फिर महंगी कर दी गई है और वो अगले महीने के बिलों में लग के आवाम पर एक अच्छा भला बोझ, पहले ही 60-65 रुपए यूनिट है और अब ये जब 67 या 70 रुपए यूनिट होगा, आवाम पर क्या गुजरेगी। कीप दिस इन माइंड अगर आप क्लेम कर रहे थे। अच्छा, इसमें पेट्रोल 290 रुपए तकरीबन हो गया। मरियम नवाज जब 118 रुपए पेट्रोल हुआ था ना इमरान खान की हुकूमत में, वो 118 रुपए पेट्रोल होने पे आके कह रही थी कि ईद की आमद है, गरीब आदमी पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। 118 रुपए लीटर पेट्रोल, गरीब आदमी पेट्रोल डलवाएगा, गरीब आदमी आटा खरीदेगा, गरीब आदमी सब्जी खरीदेगा, गरीब आदमी अपने घर के मामला चलाएगा, नानो नफका चलाएगा, या गरीब आदमी बिजली के बिल पे करेगा। मतलब बहुत दुखी थी मरियम नवाज उस वक्त।
जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है इस वक्त, तो आज जब 290 रुपए है तो मेरा ख्याल है उन्हें इखलाकी जुर्रत करनी चाहिए, अवाम के सामने आना चाहिए। और ये जो 200 यूनिट तक फ्री बिजली मरियम नवाज साहिबा कह रही थी, 300 यूनिट तक अलीम खान ने कह दिया था, वो किधर हैं 200 और 300 यूनिट, कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसलिए हम आवाम को ये समझ जाना चाहिए, ये जब इलेक्शन कंपेन करते हैं तो लॉलीपॉप देते हैं, इस लॉलीपॉप को आप समझा करें और वोट अपनी पसंद के लोगों को, और पहले तो सिस्टम ठीक होना चाहिए। लेकिन दुआ है कि सिस्टम व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मज़ीद तफसीलात इसी हवाले से आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।